बालक जब बताने आया तब ये आरती दर्शन कर रहे थे मदन मोहन जी का। तभी एक बालक ने कहा, बोले अरे काले काले चाचा, आपके पुत्र को सांप ने काट लिया। वो समाचार सुनकर के काले खां देख रहे थे मदन मोहन जी को। समाचार सुना कि आपके पुत्र को काले सर्प ने डस दिया। आंखों से आंसू निकले और मुख पर बड़ी मुस्कान। बोले वाह कन्हैया, मैं इसी चीज से डर रहा था कि इतने दिन हो गए कोई कौतुक नहीं हो रहा मेरे साथ। मुझे क्या पता था कौतुक के रूप में इतनी बड़ी लीला कर दोगे आप। ये क्या कर दिया आपने। दर्शन करके और बालक को बोला तुम जाओ मैं आता हूं। बालक ने जाकर के उनकी पत्नी को बता दिया। बोले वो तो कह रहे हैं मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। बोले कैसा पिता है, अपने बालक की मृत्यु खबर सुनकर के भी अभी कहता है कि मैं आ रहा हूं। अपने मृतक बालक को लेकर के पत्नी मदन मोहन जी की देहली पे ही पहुंच गई और जाकर के उसको पटक दिया। काले खां ने कहा तुम यहां सब क्यों करने आई हो तमाशा, इसको ले जाओ घर पे, मैं आ रहा हूं ना। बोले तुम पिता हो सच में, तुम्हारे नेत्रों में अश्रु नहीं, तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं, तुमको पता चला कि तुम्हारा बालक मर गया, तुम कहते हो मैं आ रहा हूं। ये दूसरों का भगवान तुमको इतना प्रिय लगने लगा कि इसके आगे अपने पुत्र की मृत्यु भी तुमको बेचैन नहीं करती है। और हां, तुमने ही कहा था ना कि ये मदन मोहन जी ने दिया है, ये बालक हमको मदन मोहन जी ने दिया है ना। मैं आज वचन देती हूं अपने बालक सहित तुम्हारे साथ इनकी भक्ति करूंगी अगर मेरा बालक इन्होंने जीवित कर दिया तो। अगर इन्होंने दिया है तो जीवित करे। ताली क्यों बजाई आपने, अभी कुछ हुआ तो है नहीं। वो तो चुनौती दे रही है अपने पति को। आहा, काले खां तो अब भक्ति की परीक्षा हो रही है। आहा, काले खां मदन मोहन जी के आगे खड़े, बोले नाथ, जीवन में दूसरी बार है कि मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। पहली बार भी मांगा था, इसलिए मांगा था ताकि आपके मेरे बीच में कोई ना आवे, और अब भी इसीलिए मांग रहा हूं कि आपके मेरे बीच में कोई और ना आवे। और तब काले खां ने एक उर्दू भाषा, उनकी उर्दू ही थी, उसमें एक पंक्ति गाई अपने ठाकुर के आगे कि मुसफ़्फ़क़ सफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर कुछ कीजिए। और अंतिम बात जो काले खां ने कही है, मदन मोहन जी मानो जैसे हिल गए हों अपने स्थान से इस बात को सुन के। अंतिम बात क्या कहता है, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं। मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार और मेरे समाज के लोग मुझे यही कह के टोकते हैं कि आप हिंदुओं के भगवान हो। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर मैंने तो सुना आपको जगन्नाथ बोलते हैं। आप तो जगत के नाथ हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। यदि आप वास्तव में जगन्नाथ हो, यदि आप वास्तव में जगत के नाथ हो, तो इस जगत में मुसलमान भी है, मेरी सुध लीजिए नाथ। अंतिम पंक्ति जब काले खां ने कही, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए, ये बात जैसे ही कही है उसने, अब तो ठाकुर जी पर बात आ गई। भाई जगन्नाथ हो तो जगत में तो सब आते हैं, हम भी आते, हमारा ध्यान दो। ठाकुर जी ने कहा मैं हिंदुओं का नहीं, मैं तो सबका हूं। और इतना कहते ही वहां हजारों लोग खड़े थे, पत्नी खड़ी थी, मृतक बालक काले खां का उठ बैठा, जीवित होकर के खड़ा हो गया। और
खड़े होकर के तुरंत अपने पिता की उंगली पकड़ करके कहा, पिताजी वो कहां है? पिताजी बोले, कौन? एक सांवरा सा बालक मेरे साथ खेल रहा था नदी के तट पर, बहुत सुंदर था, बड़े मनोहर उसके मुखमंडल थे, बहुत अच्छे अच्छे नेत्र थे। पिताजी उसकी पीले वस्त्र मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने उससे कहा था अपनी माँ से मुझे मिलवाओ, उसने मुझे वचन दिया था कि वो अपने नंद भवन मुझे लेके जाएगा। पिताजी उसके बाद पता नहीं मुझे नींद आ गई, मैं कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, वो बालक कहाँ है पिताजी? काले खां ने उसकी माँ की ओर देखा तो माँ अचंभित खड़ी है, नेत्रों में आंसू। वो सारे रिश्तेदार खड़े थे और उसके जो मित्र आदि थे जो नमाज पढ़ने जाते वो भी सब वहीं खड़े थे। काले खां ने अपने बालक को गोद में लिया और 2 दोहरी ऊपर चढ़ के 2 सीढ़ियां चढ़ के मदन मोहन जी की ओर दिखा के कहा, क्या यही बालक था? यही